आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी वन का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी। ये यक्षिणी करती है आपके साथ भोग तो आपको होंगे उसी रात देवताओं के दर्शन। काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ ये अनुभव होता है। साधना में चल रहे व्यक्ति को ये चीज़ दिखाई देती है। स्वप्न के माध्यम से ही सारी क्रियाएँ होती हैं व्यक्ति के साथ। जब आप भक्ति कर्म करते हो तो आपको फल मिलता है। वीडियो को बिना स्किप करे देखना, 3-4 मिनट 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपको इसमें प्रॉपर रूप में जो है समझाया जाएगा। यक्षिणी जो है मैं आपको बता दूं, साधना काल में जब व्यक्ति कोई साधना करता है, कोई कर्म करता है, कर्म के दौरान उसको विभिन्न प्रकार की चीज़ें दिखाई देती तो उनमें से एक अनुभव आता है कि कोई स्त्री आती है, उसका वीर्य पतन कर जाती है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा जब सोता है तो उसको जो है देवताओं के दर्शन होते हैं। ऐसा क्यों होता है और कौन सी यक्षिणी होती है, जो किस लोक से आती है और भोग करने का कारण क्या होता है, कहाँ तक पहुँचता है। जैसे आप लोग कई बार सुनते हो जो होता है ना, भोग से समाधि की ओर जाना, यानी आप जब किसी व्यक्ति के मन के अंदर किसी प्रकार के विचार धारणा होती है तब जाके उसका ध्यान पूर्वक, बोलते हैं कि साधना नहीं कर सकता, ना ही उसका ध्यान लगता है। साधना में जब तक व्यक्ति का ध्यान नहीं लगता है, वो अपनी शक्ति को सक्रिय नहीं करता, तब तक वो साधना के उस पड़ाव, उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता है। यह यक्षिणी जो आपको बता दूं, ये भोग करने आते हैं, जो देवताओं के दर्शन कराती, मैं आपको बता दूं देवलोक से आई हुई ही यक्षिणी होती है। आप बोल सकते हैं कि ये मात्रा आपकी उस क्रिया, आपका भोग, यानी आपकी जो मन की तृष्णा है सपनों के माध्यम से पूरे, यानी आपके आत्मा के साथ रमन करके चल जाती है, जिसके कारण ही आपको उस परमात्मा, उस प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। ये अनुभव उन व्यक्तियों को आता है जो बहुत ही लंबे समय से भक्ति करते हैं, कर्म करते हैं। जिन व्यक्तियों को भक्ति करते हो कई साल हो जाते हैं, उन व्यक्तियों को ही ऐसा आदेश और संकेत मिलता है। ये 100% एक ऐसा संकेत है जो निर्धारित करता है कि आप देवता के इर्द गिर्द हो और देवता भी आपके इर्द गिर्द है। आपकी भक्ति जो है वह पूर्ण रूप से कार्य कर रही है, जल्द ही भक्ति का आपको फल मिलेगा। यह साधना क्रिया, योग क्रिया बोल सकते हैं, ये जो है यक्षिणियों के द्वारा आपके साथ करी जाती है साधना में। साधना में ये योग क्रिया करती हैं। इन क्रिया के दौरान ही वो बोलते हैं ना कि आपको उस अवस्था में ले जाती है। हम बोल सकते हैं कि समाधि अवस्था। सोते सोते ही निंद्रा और अनिंद्रा 2 शब्द आते हैं, जिसको चेतन और अवचेतन मन बोलते हैं। हम जो बोलते हैं कि अगर कुंडलिनी शक्ति को लेकर चले तो उसमें चेतन और अवचेतन मन बोला जाता है, लेकिन हम बोलेंगे आपको सिंपल लैंग्वेज में निंद्रा और निंद्रा की अवस्था में। ये आपको इतना डीपली उस वक्त आप बोलते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति रमन भोग वैसे भी करता है तो वो व्यक्ति जो है बिल्कुल शांत हो जाता है मन में। जब मन में कोई ऐसी उत्तेजना और भावना उसके नहीं रहती है, खत्म हो जाती है। जब ये चीज़ खत्म हो जाती है उस वक्त व्यक्ति कोई जाप या कोई क्रिया करता है तो उसका ध्यान बिल्कुल उसी चीज़ की ओर लगता है और फोकस उसका पूरा उस चीज़ की ओर होता है। तो उसी प्रकार से ये यक्षिणी जो है आपकी तृष्णा पूर्ण करके आपको जो है परमात्मा से मिलाती है। ये क्रिया पूर्ण रूप से होने के बाद आपको 100% जो है उसका लाभ मिलता है। जो व्यक्ति लंबे समय से भक्ति और कर्म करते हैं उनके साथ ये चीज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो क्रिया है महीने में कोई व्यक्ति बोले कि मेरा वीर्य पतन 4 बार 5 बार होता, 10 बार होता तो मेरे 17 बार, बिल्कुल ही गलत है। वो परीक्षा के आप दौर से निकले। जब ये रमन करके जाएगी, वीर्य पतन आपका करके जाएगी, हमेशा ही ब्रह्म मुहूर्त में आएगी। सबसे बड़ी निशानी जब ब्रह्म मुहूर्त में आएगी, या कभी और टाइम में नहीं आएगी। ऐसा किसी व्यक्ति का रात को 11 बजे हो जाता है, 12 बजे हो जाता है, या किसी अन्य प्रकार से हो जाता है जिसका डेली होता है। ये क्रिया कभी भी किसी व्यक्ति के साथ हर रोज़ नहीं होती है। ये क्रिया बहुत ही समय के बाद और बहुत ही लंबे टाइम के बाद जो लोग लंबी भक्ति करते हैं, कर्म करते हैं, जिनको कर्म करते कई सालों हो गया, उन व्यक्तियों के साथ ये क्रिया होती है। इसको यौगिक मुद्रा या यौगिक क्रिया ही बोलते हैं। 100% ये आपको जो है भोग करने के बाद, यानी कि वो भोग करने के बाद आपको किसी देवलोक की यात्रा करवा देती है। जिस प्रभु के प्रति आपकी श्रद्धा भावना होती है वो आपको दर्शन करा देते हैं। प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली जितना ज्ञान गुरुओं के मुख से मुझे मिला है, जो मैंने प्राप्त करा, उसी प्रकार से आपको बता रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस किसी व्यक्ति अथवा किसी स्त्री के साथ हो सकता है। आप स्वयं जब इस वीडियो को देखोगे, जिन लोगों के साथ हुआ है उन लोगों को स्वयं समझ में आ जाएगा कि 100% ये जो वाणी यहाँ पे बताई गई है बिल्कुल ही सच्ची है। क्योंकि ये क्रिया होना और देवताओं के दर्शन होना आपको उस स्टेज तक पहुँचाना है। लेकिन याद रखना, जब भी ये ब्रह्म मुहूर्त में आके ये क्रिया करती है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति का नाइटफॉल हो। स्वप्न में ही उसका नाइटफॉल होता है, ना कि उसकी एक्चुअल में उसकी एक भी वीर्य की बूंद जो है वो रिलीज़ नहीं होती, यानी कि उसका स्पर्म रिलीज़ नहीं होता है। लेकिन उसको ऐसा मात्र महसूस होता है। महसूस करवाने के साथ ही ये आपको उस लोक में ले जाके उन देवताओं के दर्शन करवा के अथवा आपके जो कार्य है उनको पूर्ण कर देती है। और गुरुओं के सानिध्य में ही चलते हुए आप ये क्रिया करोगे, यानी गुरुओं के सानिध्य में चलते हुए आप मंत्र जप करते हो, किसी क्रिया को करते हो, आप कोई किसी प्रकार की साधना करते हो, तो 100% गुरु आपको मार्गदर्शन करेंगे। इंटरनेट की दुनिया में ये पहला वीडियो है जो आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। आदेश।